जय हिंद साथियों, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आपका एक बार फिर आपके अपने YouTube चैनल श्री श्याम क्लासेज में। जी हाँ साथियों, इंडियन आर्मी 2024 की अपन बात कर रहे हैं। उसके अंदर अपन अब पहली बार मैथ्स का प्रैक्टिस सेट लेकर आए हैं। मैथ्स का प्रैक्टिस सेट की अगर बात करें तो 15 प्रश्न आपको करवाए जाएंगे। डेली के 15 प्रश्न अपलोड किए जाएंगे आपके सामने। वो सभी के सभी प्रश्न पिछली परीक्षाओं में आए हुए हैं। सभी के सभी प्रश्न पिछली परीक्षा में आए हुए लिए हैं अपन ने। और उनमें से अगर आप 10 सवाल सही करते हो तो आपका सिलेक्शन पक्का है। कि गणित का डर छात्रों के अंदर सबसे ज़्यादा रहता है। अगर यहाँ पर आप 15 में से 10 सवाल भी सही कर देते हो तो आपका सिलेक्शन 100% होने की पूरी संभावना है। गणित का डर अब खत्म करने के लिए हम आपके सामने लेकर आए हैं गणित के एक प्रैक्टिस सेट डेली का। आपकी मेहनत को परखने का, आपकी जो आपने मेहनत करी है उसको परखने का ये मौका है। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास में पहला प्रश्न करने से पहले मैं बताना चाहूँगा, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो अभी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। हमारे चैनल पर साइंस की, मैथ की और रीजनिंग की क्लासें डेली अपलोड किए जाते हैं, जिसमें खास तौर पे प्रश्न अपलोड किए जाते हैं। उनके अलावा बात करें अपन प्रश्नों के अलावा प्रैक्टिस सेट वगैरह सब कुछ आपको यहाँ पर निःशुल्क दिया जाता है। तो अभी से हमारे संपर्क में रहिएगा। देखिएगा, आर्मी मैथ्स प्रैक्टिस सेट फर्स्ट है। उसके पहले प्रश्न की तरफ बढ़े अपन। साधारण ब्याज 6% की दर से 2 साल के लिए 5,000 रुपये का ब्याज कितना होगा। सीधा सा एसआई का सवाल आया है। एसआई बराबर क्या होता है, PRT बटा 100। PRT, पी का मतलब मूलधन कितना है, 5,000 रुपये। मूलधन कितना है 5,000 गुणा आर यानी दर कितनी है 6% और समय कितना है 2 साल का। टी का मतलब समय कितना है 2 साल बट्टा 100 से डिवाइड करा, 2 जीरो से 2 जीरो काट दिए, 6 दूनी 12, 12 पंजे 60, 60 और जीरो लगा दिए तो कितने हो गए 600 रुपये। कितने हो गए 600। 5,000 का ब्याज कितना हो जाएगा 2 साल के लिए 6% की दर से 600 रुपये इसका ब्याज हो जाएगा। बिल्कुल सरल सा प्रश्न है। आपको क्या करना है, वीडियो को रोक रोक के आपको इनके जवाब देने हैं और अपने सवाल हल करने हैं। और मात्र ये जो 15 में सवाल है अपने, आपको उस हिसाब से सरल करना है कि 20 मिनट के अंदर अपने पूरे सवाल हो जाए। आपको 20 मिनट का टाइमर लगा के सेट करके करना है। अगर 20 मिनट में जितने प्रश्न होते हैं उतना ही टाइम लेना है, आपको ज़्यादा टाइम को यूज़ में नहीं लेना है। पहला प्रश्न हुआ अपना। सेकंड प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं अपन। सेकंड प्रश्न अपना 1 की घात 8 बट्टा 1 की घात 7 का मान कितना होगा। देखिएगा, 1 को 8 बार लिख लो, 1 2 3 4 5 6 7 8 और सब गुणा के अंदर, बीच में क्या है गुणा, और नीचे लिख लिया 7 बार, 1 2 3 4 5 6 7, सभी के सभी गुणा में है। अब 7 से 7 बार वाले काट दिया आपने तो बचा क्या आपके पास, केवल एक बचेगा, ए। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। क्योंकि जो ऊपर 8 ए लिखे हुए थे उनमें से नीचे वाले 7 ए अपन ने क्या कर दिए, काट दिए हैं। तो 7 ए आपस में कट गए तो बचा क्या, केवल ए ही बचा है अपने पास। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़े अपन। दिए गए चित्र में कोण AOC और कोण AOB का एक सरल रेखा में हो तो x का मान ज्ञात कीजिए। देखिएगा, हम जानते हैं कि सरल रेखा में बने हुए कोण, एक सीधी रेखा में बने हुए कोण का मान कितना होता है, 180 डिग्री होता है। कितना होता है 180 डिग्री। तो कोण 4x प्लस 5x का मान भी कितना होगा 180 डिग्री। कितना हो जाएगा 180 डिग्री। तो 4x प्लस 5x कितने हो गए, 9x बराबर 180 डिग्री। 9x बराबर 180 डिग्री। तो x बराबर कितना हो जाएगा 180 के अंदर अपन भाग किसका दे देंगे, 9 का भाग दे देंगे। 9 दूनी 18 और 0 का 0। x बराबर कितने डिग्री हो गया अपने पास 20 हो गया। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 20। देखिए किस प्रकार है कि कोण अपन को पता है कि सरल रेखा में बने हुए कोण कितने डिग्री के होंगे, 180 डिग्री के होंगे। तो अब 4x और 5x अलग अलग कोण है। तो 4x और 5x को अपन ने जोड़ा तो कितने हुए 180 डिग्री हुए। तो 4x प्लस 5x को मैंने जोड़ा तो 9x बराबर 180 हुए। तो x बराबर कितने हो जाएंगे, 9 का भाग दे दिया अपन ने तो 180 बटा 9 कितने हो जाएंगे 20 डिग्री हो जाएंगे। नॉर्मल सा सवाल था। अगला है, एक वर्त की परिधि 88 मीटर है तो उसकी त्रिज्या क्या होगी। वर्त की परिधि कितनी है 88 मीटर है तो उसकी त्रिज्या पूछिए आपसे। तो वर्त की परिधि का सूत्र क्या होता है, 2πr बराबर हो जाएगा 88 सेंटीमीटर। 2πr बराबर 88 सेंटीमीटर। अब अपन को ज्ञात करना केवल त्रिज्या, तो बाकी सबको उधर भेज दो। तो r बराबर कितना हो जाएगा 88 बटा 2 इंटू पाई की जगह 22 बटा 7 लिख दिया ऊपर। तो 22 से जब 88 को काटा तो 4 बार, तो 2 को 4 से काटा तो 2 बार, तो 2 इंटू 7 बच गया आपके पास। 2 इंटू 7 बचे आपके पास। तो 7 दूनी कितना हो जाएगा 14। तो इसकी त्रिज्या कितनी हो जाएगी 14। नेक्स्ट प्रश्न है, एक दुकानदार अंकित मूल्य पर 30% की क्या देता है, छूट देता है। यदि वे त्योहार के कारण 10% छूट अतिरिक्त दे तो समतुल्य बट्टा क्या होगा। देखिएगा, एक सामान लेने गए आप, 100% था सामान की रेट, अब उस पर दुकानदार ने 30% क्या दे दिया आपको, डिस्काउंट दे दिया। 30% डिस्काउंट दे दिया तो कितने हो गए 70% हो गया।
30% डिस्काउंट के बाद में उस रेट क्या होगी उसकी 70%। अब वो कह रहा है कि त्योहार के कारण 10% और छूट दे रहा है, तो 70 का 10 कितना होगा? अपन ने बताया 10 की बात करें तो कभी भी 10 की बात करें तो पीछे से एक संख्या को छोड़कर पॉइंट लगा देते हैं, तो वो जिसके पीछे पॉइंट लगाए तो 7 क्या हो गया इसका 10%। तो 7 और कम करा तो कितने बच गए? 63 बच गए। अब ये पूछ रहा है इसके समतुल्य बट्टा क्या होगा, यानी 100 से कौन सा बट्टा सीधा कम करें कि 63 बन जाए। तो 100 से अपन ने 63 को घटाया तो कितने परसेंट हो गया? 37% क्या हो गया इसके समतुल्य बट्टा हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है 60 माइनस माइनस का 60। देखिएगा सिंपल सवाल है, लेकिन यहाँ पर अगर आपको प्लस माइनस सरलीकरण आता है तो ही ये सवाल हो पाएगा, अन्यथा नहीं। अपन इसको माइनस को जैसे ही मैंने कोष्टक खोला तो माइनस और माइनस ये दोनों ध्यान देना यहाँ पे मल्टीपल में है। माइनस गुणा माइनस मिल करके क्या होता है आपके? माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस। और अगर प्लस गुणा प्लस हो, बीच में निशान गुणा का और दोनों साइड भी प्लस हो तो भी क्या होगा? प्लस। ध्यान देना निशान अगर एक जैसे हैं, बीच में गुणा का निशान है तो हमेशा प्लस होगा, और निशान अगर अलग अलग है और बीच में गुणा का निशान है तो वो क्या हो जाएंगे? आपके माइनस हो जाएंगे। यहाँ प्लस है, बीच में गुणा का निशान, यहाँ माइनस, तो क्या होगा? ये भी माइनस। अगर निशान एक जैसे हैं तो वो प्लस होंगे, और निशान अलग अलग है तो वो क्या हो जाएंगे? माइनस। यहाँ पर निशान एक जैसे हैं, यहाँ पर निशान क्या है? एक जैसे हैं, तो क्या हो जाएगा? 60 माइनस कोष्टक में माइनस का 60, माइनस माइनस सरल करा तो 60 प्लस 60 हो गया। 60 प्लस 60 कितना हो गया? 120। अब ये 120 भी किसका है? प्लस का है। ऑप्शन नंबर डी प्लस का ही 120 हुआ है, माइनस का नहीं होगा। यहाँ ऑप्शन एक माइनस का भी दे रखा है, तो इसका राइट आंसर हो गया 120 प्लस का। सिंपल से सवाल है। अगला है x बट्टा 2 माइनस x बट्टा 3 बराबर 4 हो तो x का मान कितना होगा? देखिएगा एलसीएम लेके करें इस सवाल को। x बट्टा 2 माइनस x बट्टा 3 बराबर दे रखा है 4। एलसीएम कितना हो जाएगा टोटल, जिसमें 2 का भी भाग जाए 3 का भी भाग जाए, तो यहाँ ले लेते हैं अपन 6। तो 2 का भाग दिया मैंने 6 में, कितनी बार गया भाग? 3 बार। उस 3 को ऊपर वाले x से गुणा करा तो 3x हो गया, माइनस 3 का भाग दिया मैंने 6 में, कितनी बार गया? 2 बार। उस 2 को ऊपर वाले x से गुणा करा तो 2x बराबर में है आपके 4। बराबर में कितने हैं? 4 है। तो यहाँ पर अब 3x में से 2x गए तो x बचा, और 6 को उधर मल्टीपल कर दिया तो कितना हो गया? 24। x बराबर कितना हो गया आपके पास? 24 आंसर हो गया। तो राइट आंसर कितना हो गया? x बराबर 24 हो गया अपने। अगले प्रश्न की तरफ बढ़े अपन। देखिए सिंपल सिंपल सवाल है, सभी को सरल तरीके से अपन कर रहे हैं। अगर क्लास पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करे बिना मत जाइएगा। देखिएगा अगले सवाल है, पॉइंटों वाले मल्टीपल है। 10.3 को गुणा करना 1.07। तो आप पहले ये पॉइंट भूल जाओ एक बार के लिए, इनको सीधा सीधा गुणा करते हैं। 7 या 21, 0 की जगह 2 लगा दिया अपन ने, 7 एकम 7 गुणा, और 0 है तो अपन 2 बार ये क्रॉस वाला निशान लगाते, 0 लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी अपन को। 3 0 1 लिख दिया अपन ने, 1 2 7 और 3 10 का 0 ऐसे लगी 1 और 1 का 1, तो 11 0 21, सभी में 11 0 21 है। लेकिन अब समस्या है कि पॉइंट कितनी संख्याओं के बाद लगाएं। यहाँ पे पॉइंट है एक संख्या के बाद में, तो एक संख्या, और यहाँ पे पॉइंट है 2 संख्याओं के बाद में, तो 2 संख्या। इन दोनों को जोड़ दो, 1 और 2 कितने हो गए? 3। तो पॉइंट लगाओ 3 संख्या के बाद में, यहाँ पॉइंट लग जाएगा, तो 11.021। तो कहाँ पर है? 11.021 पहले ऑप्शन में है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 11.021। देखिएगा गुणा के अंदर जितने संख्याओं के बाद में पॉइंट हो उतनी ही संख्याओं के बाद में पॉइंट यहाँ पर अपन को लगाना है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अपने पास 11.021। 3 संख्याओं के बाद पॉइंट लग जाए, पहली में 1 के बाद है, दूसरी में 2 के बाद, दोनों को जोड़ा तो 3 के बाद अपन को पॉइंट लगाना है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 11.021। नेक्स्ट प्रश्न की बात करें अपन, 18,225 का वर्गमूल क्या होगा? देखिएगा वर्गमूल अगर आपको आता है तो ठीक है, अभाज्य गुणनखंड से भी कर सकते हैं। अभाज्य गुणनखंड से करना चाहें अपन तो थोड़ा प्रोसेस लंबा होता है, तो आपको अगर यहाँ तरीके पता हो कि कौन सी संख्या जिसको आपस में गुणा करें तो 18,225 आ जाए। तो जैसे कि 165 को आपस में गुणा करो, 165 को आपस में गुणा करो, तो वहां पे देखो कि सबसे पहले 182 देखो, इधर 16 है, इधर 12 है, इधर 34 है, इधर 13 है। उधर वो पीछे वाले 5 को छोड़ दो, क्योंकि 5 का स्क्वायर 25 होता है, ये छोड़ दो एक बार के लिए। तो 16 का स्क्वायर कितना होता है अपने पास? 16 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 256। तो 256 182 से बहुत ज़्यादा है। 12 का स्क्वायर क्या हो जाएगा? 12 का होता है 144, तो ये 182 से बहुत कम है। 34 का कितना हो जाएगा? 34 का तो बहुत ज़्यादा होता है,
तो ये भी नहीं हो पाएगा। तो 13 का होता है 169, तो अपन सीधा 13 का ट्राई करते हैं। क्यों? क्योंकि 13 का 169 होता है। 13 का कितना होता है? 169। 169 होता है, अपन को कितने का चाहिए यहाँ पर? 182 के आसपास का चाहिए। तो अपन 13 का ट्राई करते हैं। 13 को 135 को 135 से मल्टीपल करो, 25 के कितने हो जाएंगे? 5, यहाँ से लगी 2। और एक तरीका है वो अभाज्य गुणनखंड से भी आप कर सकते हो। अभाज्य गुणनखंड से भी आप कर सकते हो। 5 तिया 15 2 17, यहाँ से लगी 1, 5 एकम 5 रेख 6 मल्टीपल, 5 तिया 15, यहाँ से लगी 1, 3 तिया 9 और 1 10 का 0, यहाँ से लगी 1, 3 एकम 3 मल्टीप्लाई 2 टाइम 5 3 1 कितना हो जाएगा? 5 का 5 7 5 12, यहाँ से लगी 1, 6 5 11, यहाँ से लगी 1 12, 3 3 6 1 7 और 1 का है कितना हो गया? 172 25 हो गया। कितना हुआ? 172 25 हुआ है। इसका कितना हुआ है? 172 25। तो इसका इस तरह से नहीं निकला है, तो अपन यहाँ पर करके देखते हैं एक बार के लिए। मल्टीपल में दिक्कत गलती हो सकती है, तो 18 125 का उसी तरह से करके देखते हैं, टुकड़े करके ही देखें अपन। 18 225, 18 225 का वर्गमूल करा, 5 का दिया, 5 3 15, बच्चे कितने आपके? 3 और 2, 5 6 30, बच्चे कितने? 2 और 2, 5 चौके 20, बच्चे कितने? 2 और 5 55 25, फिर 5 का दिया, 5 7 35, 1 और 4 14, 5 दूनी 10, 4 5 5 9 45, 729, 729 किसका हो जाएगा आपके? भाग देवे यहाँ पर 729 किसका हो जाएगा? 21 का। 21 का 441 होता है, तो 29 का होता है 29 इंटू 5, 29 इंटू 5 कितना हो जाएगा? 9 पंजे 45, हंसी लगी 4, 5 दूनी 10 और 4 14, 145 का 145 ज़्यादा हो जाएंगे। तो यहाँ पर अगर अपन करके देखें, एक सेकेंड रुकना, इसको करके देखें अपन, आगे पूरा सॉल्व करके ही देखते हैं। 3 का दिया मैंने, 3 का चला जाएगा यहाँ पर 3 का, तो 3 से टुकड़े करें, 3 दूनी 6, 1 कर दो 3 चौक 12, 3 तिया 9, फिर 3 का दिया, फिर 3 का 3 8 24, 3 एकम 3, फिर दिया अपन ने किसका भाग दिया? 9 का 9 टाइम और फिर 9 का 9 टाइम, एक टाइम। तो देखिए 5 का एक जोड़ा 5, 3 का एक जोड़ा लिया, 9 का एक जोड़ा लिया, 5 गुणा 3 कितने हुए? 15। 15 को आपने किससे मल्टीपल करा है? 9 से मल्टीपल करा, क्योंकि 5 का जोड़ा, 3 का जोड़ा, 9 का जोड़ा, तो 9 पंजे 45 का 5, यहाँ से लगे 4, 9 का 9 और 4 13। देखिए 135 ही इसका राइट आंसर हुआ है। और अपन ने जो तरीका काम में लिया था वो भी एकदम सटीक था। शायद उस समय मिस्टेक हुई थी तो अपने गुणा करने में हुई थी। तो इस तरह से अपन इसका अभाज्य गुणनखंड करके भी कर सकते हैं। तो इसका राइट आंसर कितना हो जाएगा अपने? 135 हो जाएगा। इसका राइट आंसर कितना होगा? 135 हो जाएगा। अगले प्रश्न की तरफ बढ़े। ए एक कार्य को 15 दिन में पूरा करता है, बी उसी कार्य को 30 दिन में पूरा करता है। तो ए बी दोनों मिलकर की बात करें, मिलकर का मतलब इनके क्या करना है? एलसीएम लेकर के जोड़ना है। 1/15 प्लस 1/30 जोड़े अपन, तो इनका एलसीएम कितना हो जाएगा? 30। तो 15 दूना 30 प्लस 15 एकम 15, तो 3/30। 16 करा तो इसको 1/10, 16 करा तो 10, 1/10। तो दोनों मिलकर कितने दिन में कार्य करेंगे? 10 दिनों में कार्य संपूर्ण कर देंगे। नेक्स्ट प्रश्न है 8:5 समानुपात x/10। देखिए इस प्रकार के प्रश्न को करने का तरीका एक ही है कि अंदर वाली संख्याओं का आपस में गुणा करो और बाहर वाली संख्याओं का आपस में गुणा करो। 8 को 10 से गुणा करो तो कितना हो गया? 80, और बराबर में रखो 5 इंटू एक्स, तो कितने हो गया? 5x। तो x का मान ज्ञात करने के लिए आप 80 में 5 का भाग दे दो। 80/5 कितना हो गया? 16 पंजे 80। 80/5 कितना हो गया? 16 पंजे 80 हो जाएगा। तो राइट आंसर कितना हो गया आपके पास? 16। इसका राइट आंसर हो जाएगा 16 अपन इसका राइट आंसर दे सकते हैं। नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़े अपन। देखिएगा अगला प्रश्न है आपके, देखिए सिंपल तरीके से मैं सवाल करवा रहा हूँ आपको। अगर क्लास पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करेगा। देखिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़े। 10 स्क्वायर 45 डिग्री। 10 45 का मान होता है 1, और स्क्वायर है तो भी 1 का स्क्वायर कितना होगा? 1 ही होगा। 1 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 1 ही होगा। यदि किसी महिला को एक वस्तु 500 रुपये में बेचने पर 25% लाभ होता है तो उसे वस्तु का क्रय मूल्य क्या होगा? देखिए ये जो 500 रुपये है ये क्या है? 125% के बराबर है आपको 500 रुपये। आपसे पूछा क्रय मूल्य हमेशा कितना होगा? 100% होगा। तो 100% आपसे पूछा है, तो अपन क्या करेंगे? 500 के अंदर भाग दे देंगे 125 का, और इधर अगर 100% निकालना है तो गुणा भी कर देंगे 100 से। 25 से काटा, इसको काटा 25 से 4 टाइम, इसको 25 से काटा 5 टाइम, 5 को 100 से काटा अपन ने 100 टाइम, तो 100 इंटू ये 4 कितने हो जाएंगे? 400, यानी 400 रुपये में वो वस्तु थी, इसका 25% लाभ प्राप्त करा तो वो वस्तु कितनी की होगी? 500 रुपये की होगी। अगला प्रश्न है
20 मीटर प्रति सेकंड को किलोमीटर प्रति सेकंड में बदलिए। अपन ने एक ट्रिक लिखवाई थी आपको नोट्स के अंदर, अपन ने ऑफलाइन में जो पढ़ाया था कि अगर मीटर यानी कम से ज़्यादा की तरफ जाना है, कम से ज़्यादा की तरफ जाना है तो आपको 18/5 से गुणा करने पड़ेगा अगर ज़्यादा की तरफ जाना है तो, और ज़्यादा से कम की तरफ जाना है तो कम वाली संख्या को ऊपर लिखना है, नीचे गुणा करना है ज़्यादा वाले को। ज़्यादा में जाना है तो ज़्यादा वाले ऊपर, कम में जाना है तो कम वाले ऊपर, बस इतना सा है। ज़्यादा में जाओगे तो 18 ज़्यादा वाले ऊपर, और अगर कम में गए आप तो कम वाले ऊपर लिखनी है। तो अपन को देखो किस तरफ जाना है, अपन को जाना है ज़्यादा की तरफ। ज़्यादा की तरफ जाना है तो अपन को ज़्यादा वाली ऊपर लिखनी है, तो 20 गुणा ज़्यादा वाली ऊपर लिखेंगे 18/5। 5 से 20 को काटा 4 टाइम, 18 × 4 कितना हो गया, 18 18 चौक 72, 18 चौक 72 किलोमीटर प्रति घंटे के हिसाब से गाड़ी चलेगी। अगला प्रश्न है, एक विद्यालय में 70 लड़के तथा 280 लड़कियां हैं। एक वैसा प्रश्न भी आपसे हमेशा पूछा गया है एक एग्जाम में, हमेशा ऐसा प्रश्न है आपके प्रैक्टिस सेट में, जहां कहीं भी आप मॉक टेस्ट देते हो तो उसमें 70 लड़के हैं। अब 70 लड़के तथा 280 लड़कियां हैं, तो दो टोटल कितने हो गए, 70 + 280। 70 + 280 की अगर मैं बात करूं तो कितने हो गए आपके, 350 टोटल है। क्लास में लड़के और लड़कियों की संख्या कितनी है, 350 टोटल है। तो लड़कियों का प्रतिशत क्या होगा, लड़कियों का प्रतिशत आपसे पूछा है। 350 अपने आप में क्या है, 100% है। तो आपसे पूछा लड़कियों का प्रतिशत कितना है, 350 का कितना प्रतिशत यानी x प्रतिशत, प्रतिशत का निशान हटाए तो बट्टा 100 बराबर क्या है, 280 है, बराबर 280। ये सवाल है। तो अपन जब का को हटाएंगे, यहाँ से का को हटाते हैं तो का की जगह क्या लगा देंगे, अपन गुणा का निशान लगा देंगे। तो 1 0 से 1 0 काट दिया, 5 दूनी 10 से 5 7 35 काट दिया, तो 2 को तो 280 से गुणा कर दिया, 280 से क्या कर दिया अपन ने, गुणा कर दिया 2 को। 2 इंटू ये 2 ऊपर की तरफ चला गया तो 280 गुणा 2, और ये 7 नीचे की तरफ आ गया तो 7 का भाग दे दिया, 7 चौक 28, 40, 40 इंटू 2 करा तो 80, यानी 80% क्या है, 80% लड़कियां हैं और 20% क्या है, लड़के हैं। तो 80% क्या है यहाँ पर, लड़कियां हैं। देखिएगा ये क्लास पूरी होती है, अपने पूरे 15 के 15% लिए हैं मैंने आपसे कहा था कि 20 मिनट का टाइम है आपके पास हर एक सवाल को सरल करने का। कुछ एक सवाल थे जिसमें अपन को टाइम भी लगा है, लेकिन ऐसा कोई भी सवाल नहीं है जो अपन ने सरल नहीं करा है। तो ये आज का अपना प्रैक्टिस सेट था। अगर क्लास पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। ये अभी पहला प्रैक्टिस सेट था, ऐसे 25 प्रैक्टिस सेट आपको देखने को मिलेंगे डेली के डेली। तो बने रहिएगा आपकी अपनी क्लास के साथ में। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।